वेलकम टू टारगेट विथ इंडियन। नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं 27 सितंबर 2023 को यूपीपीएससी मेंस एग्जाम 2023 के जीएस फर्स्ट और सेकंड यानी फर्स्ट शिफ्ट में जीएस फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जीएस सेकंड के पेपर को देखते हैं कि किस तरह का पेपर पूछा गया है। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं। तो इसमें कुल मिलाकर 5 इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जिसमें पहला है कुल प्रश्न 20 दिए गए हैं, खंड अ से 10 प्रश्न लघुत्तरी हैं, जिनकी प्रत्येक उत्तर की शब्द सीमा 125 शब्द हैं, तथा खंड ब से 10 प्रश्न दीर्घ उत्तरी हैं, जिनके प्रत्येक उत्तर की शब्द सीमा 200 शब्द निर्धारित हैं, जो अंग्रेजी और हिंदी और अंग्रेजी दोनों में छपे हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न भाग के लिए नियत अंक उसके सामने दिए गए हैं। प्रश्नों में इंगित शब्द सीमा को ध्यान में रखें। उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को पूर्णतः काट दें। स्पेशल इंस्ट्रक्शंस से इंग्लिश में भी प्रिंटेड है, तो इसको देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं जीएस फर्स्ट पेपर का, यानी इसमें जो खंड अ है, जो कि 10 प्रश्न है। प्रथम 10 प्रश्न जो खंड अ में है, ये लघुत्तरी प्रश्न है, जो कि प्रत्येक जो है 8-8 मार्क्स हैं, यानी ये जो 10 प्रश्न है 80 नंबर के हैं, और अगले जो 10 प्रश्न होंगे खंड ब में, वो प्रत्येक 12-12 नंबर के हैं और वो 120 के हैं, कुल मिलाकर के 200 मार्क्स के हैं। तो इसमें देखते हैं, पहला है वैदिक साहित्य का परिचय दीजिए, गिव एन अकाउंट ऑफ वैदिक लिटरेचर। दूसरा है आधुनिक शिक्षा में सर सैयद अहमद खां के योगदान पर टिप्पणी लिखिए। तीसरा, स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारत के एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका की विवेचना कीजिए। और चौथा, क्षेत्रवाद भारत के विकास में किस प्रकार की बाधाएं उत्पन्न करता है। पांचवा प्रश्न है बेरोजगारी भारत में व्याप्त निरंतरता का एकमात्र कारण है, टिप्पणी कीजिए। छठा, क्या आप सहमत हैं कि भारत महिलाओं के प्रति अपराध में वृद्धि हो रही है। और सातवां है महासागर संसाधनों का भंडार, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और आठवां है कृषि में मृदा प्रोफाइल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्या आप सहमत हैं। और नौवां है दक्षिण एशिया में रोहिंग्या शरणार्थी पर प्रकाश डालिए। और 10वां नंबर हालांकि ये विवादित है या गलत दिया गया है। इसमें देखते हैं 9 नंबर चैनल के सामरिक महत्व पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी इसका इंग्लिश देखते हैं। तो राइट इन शॉर्ट नोट ऑन 9 नंबर चैनल एंड इट्स स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। 9 नंबर चैनल नहीं, बल्कि यह 9 डिग्री चैनल होता है, जो कि भारत में लक्षद्वीप को मिनिकॉय आइलैंड से अलग करता है। 9 नंबर चैनल नहीं है, अर्थात ये गलत प्रिंटेड है, गलत छापा गया है। इस पर आपत्ति दर्ज की गई है या विद्यार्थियों ने आपत्ति दर्ज कराई है। हालांकि इस जैसा कि हम जानते हैं कि अभी आयोग ने 100 से अधिक विशेषज्ञ पैनलों को निष्कासित किया है, इसके बावजूद भी इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, तो यह चिंता का विषय है। आगे भी 2 प्रश्न जो हैं विवादित हैं। तो 9वें के बाद 11वां नंबर देखते हैं, यानी ये जो आपका है सेक्शन बी है, इसमें जो प्रत्येक प्रश्न 12-12 नंबर के हैं। तो 11 नंबर देखते हैं, नागर शैली के मंदिरों की वास्तुकला विशेषताओं का वर्णन कीजिए और 1857 स्वतंत्रता संग्राम के वैचारिक आयामों को रेखांकित कीजिए। 13 नंबर जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। और 14 है कोरोना महामारी काल में भारतीय संस्कृति ने विश्व को किस प्रकार प्रभावित किया। 15 है महिला सशक्तिकरण में महिला संगठनों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। और 16 शहरीकरण की प्रक्रिया समाज के लिए विकास या विनाश से अपना मत रखिए। 17 नंबर है भारत में आंतरिक मानव प्रवास के कारणों एवं परिणामों की व्याख्या कीजिए। 18 देखते हैं, यह भी एक विवादित प्रश्न है या गलत है। भारत में एल नीनो और दक्षिण पश्चिम मानसून के बीच संबंधों की व्याख्या कीजिए और उसकी कृषि पर प्रभाव डालिए, जिसका हिंदी है। और इसका इंग्लिश देखते हैं, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन एल नीनो एंड साउथ ईस्ट मानसून। यहाँ साउथ ईस्ट लिखा है, जबकि साउथ वेस्ट होना चाहिए। साउथ ईस्ट का मतलब हो गया दक्षिण पूर्व मानसून इन इंडिया एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर। तो यह साउथ ईस्ट नहीं, बल्कि ये साउथ वेस्ट होना चाहिए। 19 नंबर देखते हैं, शीतोष्ण चक्रवात पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यह भारत को कैसे प्रभावित करता है। और आखिरी प्रश्न इसका, भारत की खनिज विकास नीति की व्याख्या कीजिए, ये भी गलत है। डिस्कस इंडिया मिनरल डेवलपमेंट पॉलिसी, खनिज विकास नीति नहीं, बल्कि यह जो होता है वो राष्ट्रीय खनिज नीति। यहाँ जो खनिज विकास नीति लिखा है, उसकी जगह राष्ट्रीय खनिज नीति होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये भी गलत है। 3 प्रश्न इसमें जो है गलत छपे गए हैं। आयोग की 100 विशेषज्ञ पैनलों को निष्कासित या हटाए जाने के बावजूद भी पेपर में 3 तरह गड़बड़ियां होना ये चिंताजनक विषय है। हालांकि इस पर आयोग संज्ञान लेकर इसको जल्दी से निपटाने का प्रयास करे और इस तरह की गलती जो भविष्य में न हो, ऐसा ध्यान रखें। नेक्स्ट सेकंड पेपर देखते हैं, जो सेकंड शिफ्ट में हुआ उसको देखते हैं। तो यहाँ सामान्य दिन सेकंड पेपर है, यहाँ भी 3 घंटे का समय है। फर्स्ट पेपर भी 3 घंटे का था। अधिकतम अंक जो है मैक्सिमम मार्क 200 नंबर का। इंस्ट्रक्शन भी वैसे ही है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रिंटेड है। इसको देखते हैं। तो यह सेक्शन अ है। इसमें जो है पहला प्रश्न देखते हैं, प्रस्तावना को भारतीय संविधान का दर्शन क्यों कहा जाता है। दूसरा है 42वें संविधान संशोधन को संविधान का पुनः लेखन क्यों कहा जाता है।
तीसरा देखते हैं तो न्यायिक सक्रियता के 3 दोषों का वर्णन कीजिए। और चौथा नंबर प्रश्न देखें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राज्यपाल के समाधान का अधिकार राष्ट्रपति के अधिकार से किस प्रकार भिन्न है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, पांचवा है पारदर्शिता जवाबदेही एक दूसरे के पूरक है, टिप्पणी कीजिए। छठवां है स्वयं सहायता समूह की संरचना और उसके कार्यों पर एक विश्लेषणात्मक टिप्पणी कीजिए। सातवां सरकारी सेवा देने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT एक अनुप्रयोग है, व्याख्या कीजिए। आठवां नंबर देखते हैं, सार्क की असफलता ने भारत को बिम्स्टेक को सशक्त बनाने के लिए बाध्य किया, विवेचना कीजिए। नौवां है क्वाड में भारत की भागीदारी के औचित्य की विवेचना कीजिए। और 10वां समूह 20 यानी G20 भारत की अध्यक्षता क्या महत्व, विवेचना कीजिए। यह अति जो सामयिक है भारत दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि भारत की अध्यक्षता भारत ने पहली बार G20 की अध्यक्षता की, यानी 18वां जो G20 सम्मेलन भारत में 9-10 सितंबर 2023 को आयोजित किया गया। इस पर आधारित यह प्रश्न पूछा गया है। अब देखते हैं खंड ब सेक्शन बी, जिसमें इसमें 10 प्रश्न है, प्रत्येक 12 नंबर के हैं, अर्थात 120 नंबर के प्रश्न है। तो इसमें जो है 11वां प्रधानमंत्री की बढ़ती शक्तियों और भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करें, अन्य संस्थाओं पर इसका कैसे प्रभाव पड़ता है। 12 नंबर है भारत में संघीय ढांचा विभिन्न राज्यों की विविध आवश्यकताओं और आकांक्षाओं कैसे समायोजित करता है, क्या इसके सम्मुख कुछ चुनौतियां भी हैं, यदि हैं तो उसका समाधान कैसे किया जाता है। 13 नंबर देखते हैं विवादों के समाधान के लिए हाल के वर्षों में कौन से वैकल्पिक तंत्र उभरे हैं, वे कितने प्रभावी हैं। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विधि निर्माण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। 15 नंबर भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सुदृढ़ीकरण में सिविल सेवकों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। 16 नंबर उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन से संबंधित विभिन्न पहलुओं की व्याख्या कीजिए। और 17 नंबर है नागरिक अधिकार पत्र क्या है, नागरिकों के कल्याण में इसकी क्या भूमिका है। 18 नंबर है भारत विश्व नेतृत्व के लिए तत्पर, इस कथन की विवेचना कीजिए। और 19 नंबर है भारतीय प्रवासी किस प्रकार अमेरिका में राष्ट्रीय हितों के संवर्धन में परिसंपत्ति के रूप में उभरे हैं, विवेचना कीजिए। और आखिरी व 20वां प्रश्न है सेकंड पेपर का, वर्तमान में भारत पाक संबंध एक छलावा है, उन अंतर्निहित समस्याओं को स्पष्ट कीजिए जो भारत पाक संबंधों में बार बार कटुता उत्पन्न करती है। यानी इसका इंग्लिश वर्जन देखें तो इंडो पाक relations are elusive at present, discuss the inherent provisions that bitter India Pak relation repeatedly। तो इस तरह से जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही GS फर्स्ट और सेकंड के पेपर प्रिंटेड हैं, तो इस पेपर को देखा जा सकता है और इसके आधार पर नेक्स्ट 2024 मेंस एग्जाम की रणनीति को तय किया जा सकता है। तो ये GS फर्स्ट और सेकंड रहा, और 28 तारीख को GS थर्ड और फोर्थ होगा, और 29 को GS फिफ्थ और सिक्स्थ होगा, यानी कुल मिला के 8 पेपर हैं। 26 तारीख को जो है इसका जो है हिंदी और अंग्रेजी के पेपर कराए गए। 27 को जो GS फर्स्ट और सेकंड रहा, तो अभी 2 दिन और एग्जाम है। कुल मिलाकर 8 पेपर हैं, प्रत्येक दिन 2-2 पेपर कराए जा रहे हैं, और प्रत्येक जो है 200 मार्क्स से हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा GS थर्ड और फोर्थ का होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।